जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। भारत और चाइना के बीच में एक इम्पॉर्टेंट टॉक को न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया, जहां पर चाइना के विदेश मंत्री वांग ई भारत के दौरे पर आए और उन्होंने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, साथ ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल से मुलाकात की है। तो भारत और चाइना के रिलेशंस अभी कैसे हैं और इस बात के बाद किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में हम आज जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, चाइना और भारत एशिया के सबसे बड़े देश हैं, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन भी और इन टर्म्स ऑफ एरिया भी। दोनों देशों के पास काफ़ी बड़े बड़े नेचुरल रिसोर्सेस हैं और दोनों की निर्भरता एक दूसरे पर बनी रहती है। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में हमने देखा कि भारत और चीन के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे, वो भी 2017 और 2020 के गलवान वैली के क्लैश के बाद। चीन में 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ की मीटिंग होने वाली है और ये एससीओ की मीटिंग इस बार तियानजिन में आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री एससीओ के लीडर समिट में जाएंगे और अपने तरफ से शिरकत करेंगे। एससीओ का फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और गलवान वैली के क्लैश के बाद ये पहली बार बायलैटरल मीटिंग होगी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। अभी आप देख ही रहे हो कि वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से बदल रहा है और अमेरिका लगातार ऐसे देशों के ऊपर टैरिफ्स को लगाता जा रहा है जो अमेरिका की बातों को नहीं मान रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि भारत उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ आने दे। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में विदेशी निवेश को बिल्कुल नहीं आने देंगे और इसका समर्थन चाइना ने भी कर दिया है। चाइना के जो विदेश मंत्री वांग यी हैं वो अपने डेलीगेशन के साथ भारत आए और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही। उससे पहले मैं आपको डॉक्टर एस जयशंकर के दी गई स्पीच के बारे में बताना चाहूँगा जो उन्होंने वांग यी के सामने दी। इन्होंने कहा कि द क्रूशल इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी along the Indo-China border, underlining that positive momentum in bilateral ties could only be achieved if de-escalation on the border continued with mutual cooperation। तो देखिए 2020 में जो युद्ध हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हम कह सकते हैं, जिसमें भारत के 20 जवान और चाइना के भी 50 से अधिक जवान उसमें शहीद हुए थे। उसके बाद से काफ़ी टेंशन बनी रही और अब दोनों देश चाहते हैं कि डी-एक्सलेशन हम लगातार करते जाएं और किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को ना होने दें। इनका कहना है कि द डिफरेंसेस बिटवीन द टू कंट्रीज मस्ट नॉट एक्सलेट इनटू डिस्प्यूट, यानी कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो आगे बढ़े नहीं। पॉइंटेड टूवर्ड्स अ क्लियर एंड कोऑपरेटिव अप्रोच एज इसेंशियल फॉर मूविंग फॉरवर्ड। चाइना और भारत के बीच में सबसे अधिक ट्रेड होता है, जिसमें चाइना को हमसे हमेशा ट्रेड सरप्लस रहा करता है। तो भारत की निर्भरता तो चाइनीज उत्पादों पर ही है। भारत भी चाहता है कि भारत के जो उत्पाद हैं वो चाइना में जाएं, जिससे कि भारत को चाइना में मार्केट एक्सेस मिल सके। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर एंगेजमेंट रिफरिंग टू द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा और उसमें हमने पाया कि चाइना ने पाकिस्तान की सहायता करी। पाकिस्तान से जितने भी आतंकवादी भारत में आते हैं उनके पास चाइनीज़ हथियार अधिकतर पाया जाता है। तो भारत ने कहा कि देखिए, किसी भी प्रकार के आतंकवाद को सपोर्ट करना गलत है और ये किसी भी देश को नहीं करना चाहिए। ही लुक फॉरवर्ड टू एन एक्सचेंज ऑफ व्यूज विद द चाइनीज साइड ऑन दिस एंड अदर इशूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। द टॉक्स बिटवीन द टू साइड्स, Dr. Jaishankar said, will cover economic, trade issues, pilgrimages, people-to-people exchange contact, river data sharing, broader trade, connectivity and bilateral exchanges। तो इन सभी मुद्दों पर बात हुई है। इकोनॉमिक एंड ट्रेड इशू पे देखें तो वही ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट, कैसे हम ट्रेड करेंगे, इस पर चाइना ये भी मान गया कि जो क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट है वो चाइना भारत को आपका देगा। ओके, पिलग्रिमेज, जो तीर्थ यात्री होते हैं मानसरोवर यात्रा करने जाते हैं उनके लिए रूट खोलना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करना, रिवर डेटा शेयरिंग, जो ब्रह्मपुत्र नदी आपके तिब्बत से होकर आती है, ब्रॉडर ट्रेड और कनेक्टिविटी, साथ ही साथ बायलैटरल एक्सचेंजेस पर भी
इस बार वार्ता हुई है। वहीं पर आज यानी कि 19 अगस्त को भारत के एनएसए और चाइना के विदेश मंत्री अपनी बातें करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द बेसिस फॉर एनी पॉजिटिव मोमेंटम in our ties is the ability to jointly maintain peace and tranquility in the border areas. It is also essential that the de-escalation process move forward. तो ये काफ़ी important बात है। इसी के साथ इसमें ये भी कहा गया है कि Chinese statement following the meeting said Wang Yi told Jaishankar that the world is undergoing a once in a century transformation. बिल्कुल, जब भी परिवर्तन होता है ना तो एक समय परिवर्तन का होता है जिसमें काफी तेजी से चीजें बदलती होती हैं, और जब परिवर्तन होता है तो उसमें कष्ट भी होता है, परिवर्तन में थोड़ा कष्ट भी होता है, और वही ट्रांसफॉर्मेशन में अभी वर्ल्ड चल रहा है एट एन एक्सेलरेटिंग पेस। इट इन एन अपरेंट रेफरेंस टू वाशिंगटन डीसी प्रेशर ही सेड यूनिलेटरल बुलिंग इज रैम्पेंट। अगर कोई देश जो है एक तरफा किसी को बुली कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड फ्री ट्रेड एंड इंटरनेशनल ऑर्डर फेस सेवरल चैलेंजेस। भारत के ऊपर तो 50% का टैरिफ अमेरिका ने इम्पोज किया हुआ है। अभी रशिया और अमेरिका के द्वारा अलास्का में मीटिंग की गई, और अभी अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन साथ ही साथ यूक्रेन को बुलाया था कि हम इस युद्ध को किस तरीके से रोक सकें। बोथ साइड्स हैव अर्नेस्टली इम्प्लीमेंटेड द कंसेंसस रीच बाय देयर leaders exchanges and dialogue at all levels have gradually resumed. Peace and tranquility have been maintained in border areas, and Indian pilgrims have resumed pilgrimages to the Sked Mountain and lakes of Tibet, demonstrating a positive trend in India-China relation returning to the main path of cooperation. भविष्य में अगर भारत चाइना एक हो जाए तो इस पर आप ताजुब ना करिएगा, क्योंकि वर्ल्ड डिप्लोमेसी में कुछ भी हो सकता है। भारत चाहेगा कि भारत के सबसे पहले तो बॉर्डर की सुरक्षा हो, वहाँ पर किसी प्रकार का ये काम ना हो, बॉर्डर डिमार्केशन अच्छे तरीके से किया जाए, और 2075 तक आप देखोगे चाइना विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी रहेगा, चाइना के बाद भारत रहेगा और तीसरे नंबर पे अमेरिका रहेगा। और अमेरिका को इसी बात का डर है कि ये दोनों देश एशिया के जब इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे तो जो मेन डेवलपमेंट रहेगा वो तो एशिया में चला जाएगा, और भारत तो अपने आप को आत्मनिर्भर करता चला जा रहा। एक बात और, विकसित भारत का संकल्पना मोदी जी ने 2047 तक रखा है, लेकिन विकसित भारत तभी पूरा हो पाएगा जब हम सुरक्षित भारत कर पाएंगे, और उसके लिए भारत प्रयत्नशील है। तो काफ़ी अच्छी ये टॉक्स आपकी हुई हैं, और हमें इंतजार है एससीओ मीटिंग का। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं और वॉर रिटर्न कोड का यूज़ करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।